हनुमान जी की स्मरण करने मात्र से सारे संकट दूर हो जाते। दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं, कोई संकट नहीं जो हनुमान के स्मरण करने से न। ये भक्तिर बहुविध भामिनो, लेकिन कई प्रकार हैं इसके, उन प्रकारों के हिसाब से अर्चना करें, हनुमान जी की उपासना करें, वो जैसे जिसका कार्य सिद्ध करने का उद्देश्य है उस कार्य के अनुरूप करें। वो फिर अलग सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। जितने प्रकार के सुख हैं वो सब सुख मिल सकते हैं। आप में से बहुत सारे भक्तों की ये जिज्ञासा थी कि हनुमान जी की पूजा को लेकर जितने भी पाठ हैं किस परिस्थिति में कब कौन से पाठ करने चाहिए। वैसे तो हनुमान चालीसा अपने आप में स्वयं सिद्ध है और हर मनोकामना को पूरी करने वाला है, फिर भी आज पंडित जी के सामने हमने आग्रह किया है कि किस परिस्थिति में कौन सा पाठ किया जाए और साथ ही हनुमान जी की पूजा में कब क्या अर्पित किया जाए कि हमें फलाफल की प्राप्ति हो। हमारे सामने पूज्य पंडित जी उपस्थित हैं, पंडित श्याम सुंदर शास्त्री जी, जिनका संबंध ब्रजमंडल से है। स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जय जी श्री राधे। जी पंडित जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हनुमान जी की पूजा आराधना से तो इस जीवन में सब संभव है। हनुमान एक तो इस युग में, वैसे तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रताप सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों में है, लेकिन कलयुग में विशेष करके ये साक्षात और प्रत्यक्ष देव हैं, क्योंकि सिया जी ने वरदान दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, कि आप अजर अमर रहो, बुढ़ापा भी ना आए। इसीलिए तो कहते हैं हनुमंत लला। लला कौन से कहते हैं? जो वृद्ध न हो, उस समय हर समय ये लला ही रहते हैं, इसीलिए ज़्यादातर इनका बालाजी नाम प्रसिद्ध है। आरती कीजिए हनुमान लला की। तो ये लला हैं और जानकी जी इनकी माँ और राम जी इनकी पिता, क्योंकि सिया जी ने सुत कहा है। तो पहले तो अंजनी मैया के यहाँ से ये प्रगटे ही
लेकिन जब लंका में पहुँचे और परिचय कराया हनुमान जी ने, तो फिर सिया जी ने इनको सुत कहा। तो हनुमान जी ने कहा मेरा अब दोबारा से जन्म हुआ है माँ, आप मेरी माँ हैं। तो कहने का मतलब ये संकटों को काटने वाले, देखिए जो संसार को बनाए उसे भगवान कहते हैं, और जो संकटों को मिटाए उसे हनुमान कहते हैं। संकट हटे मिटे सब पीरा। हनुमान जी की स्मरण करने मात्र से सारे संकट दूर हो जाते। दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं, कोई संकट नहीं जो हनुमान के स्मरण करने से न। ये भक्तिर बहुविध भामिनो, लेकिन कई प्रकार हैं इसके, उन प्रकारों के हिसाब से अर्चना करें, हनुमान जी की उपासना करें। वो जैसे जिसका कार्य सिद्ध करने का उद्देश्य है उस कार्य के अनुरूप करें। वो फिर अलग अलग विधियां हैं, लेकिन एक साधारण मुख्य तौर से तो हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से स्मरण करें, संकट हटे मिटे सब पीरा। तो यहाँ तुलसी बाबा ने लिखा है रोग शोक आदि भी दूर होते हैं इनकी स्मरण करने मात्र से। जी जी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे लोग, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हनुमान जी का कौन सा पाठ किस समय करें, किस परिस्थिति में करें। वैसे तो ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं जी, लेकिन हनुमान बाहुक है, बजरंग बाण है, हनुमान अष्टक है, ये तमाम तरह के जो पाठ हैं वो कब व्यक्ति किस परिस्थिति में करे। देखो जी, ये हनुमान जैसे हनुमान चालीसा है तो इसमें तो लिखा है कि होय सिद्ध साखी गौरी सा 3 मिनट का पाठ है। स्नान करते समय हो इसको आदमी पढ़ ले, धीरे 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 सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बजरंग बाण है, मतलब हनुमान चालीसा समय ना हो, स्नान करते हुए भी कम से कम पढ़ ले, तब भी पढ़ ले, कल्याण करने वाला है। अच्छा। क्योंकि वहाँ तुलसी बाबा ने लिखा है होय सिद्ध साखी गौरी सा। शंकर जी ने गवाही दी है, शंकर जी साखी हैं इसके कि वो जरूर सिद्ध होता है हनुमान जी का। ऐसे ही हनुमान बाहु का है, बाहों आदि में दर्द हो, कि शरीर में कहीं जोड़ आदि में भी दर्द हो, और नियमित घी का दीपक जला करके या चमेली का तेल का दीपक जला करके हनुमान बाहु का पाठ करे तो ये कष्ट दूर हो जाते हैं। यानी हड्डी संबंधी, जोड़ों संबंधी आदि जो कष्ट हैं, शारीरिक पीड़ाएं हैं, वो हनुमान वाहका के पाठ से दूर हो जाते हैं। जैसे पंडित जी, बहुत सारे भक्त ये कमेंट भी करते हैं कि कई तरह की व्याधि से ग्रसित है, कुछ लोगों को दवाइयाँ नहीं लगती, डॉक्टर ने देख तो लिया है लेकिन दवाओं का असर नहीं होता, तो सबकी समस्या हनुमान बाहुक से दूर हो सकती है जी, अगर कोई पाठ करे तो। हाँ, और उसमें भी फिर देखिए हनुमान बाहु का है, हनुमान अष्टक है, हनुमान चालीसा है, ये सभी अपने में परिपूर्णतम है। वैसे निष्ठा भक्ति श्रद्धा के साथ में अगर इनका विधि विधान से जप किया जाए, शुद्धाचन पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी के सामने चमेली का तेल अथवा घी का दीपक जला करके, तो फिर और मानसिक संकल्प लेकर के या हनुमान जी के चरणों में 1 रुपये का सिक्का ही पेशी के निमित्त लगा करके और संकल्प करे कि महाराज मेरे ये काम सिद्ध होना चाहिए, तो 100% वो कार्य सिद्ध होता है। इसमें भी फिर देखिए जैसे कार्य की सिद्धि के ऊपर है, कोई किसी को अपने कार्य में पूर्णता लानी है, जो कोई जोखिम भरा काम हमें पूर्ण कराना है, हनुमान जी से प्रार्थना करें, संकल्प लें उनके सामने और एक मीठा बनारसी पान का बीड़ा अर्पित करें हनुमान बाबा को। देखो कितने से खुश हो जाते हैं, लेकिन हो श्रद्धा और विश्वास। तो हनुमान जी को बीड़ा पान का अर्पित करें और प्रार्थना करें महाराज मेरा ये बहुत जोखिम का कार्य है, ये पूर्ण हो, तो निश्चित सफलता उसमें मिलती है। तो ये मंगलवार को करें? मंगलवार को करें। अच्छा, मंगलवार को। और जैसे किसी को शनि की पीड़ा है, राहु की पीड़ा है, ग्रह आदि जो जन्म कुंडली के अंतर्गत अरष्ट स्थानों में बैठे हैं या मार्किस हैं, उनकी महादशा अंतरदशा या गोचर में ढैया 7.5 आदि है, तो उनको करना चाहिए कि जैसे शनि की पीड़ा के लिए शनिवार के दिन कच्ची घानी
के तेल में लौंग डाल करके और बत्ती दी यानी दीपक जलाए हनुमान जी के सामने, प्रार्थना करे कि महाराज शनि पीड़ा से मुझे छुटकारा मिले। तो हनुमान जी शनि पीड़ा को दूर करते हैं। राहु केतु आदि सब इनके सामने कोई टिक नहीं सकती। नवग्रह सरसों के तेल में, कच्ची घानी के तेल में लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करे, आरती किया जाए। हाँ। अच्छा। आरती के मायने है आर्त होकर के भगवान से प्रार्थना करना, आर्त भाव से जी। और दीप दिखाना और आर्त भाव से हनुमान जी से आर्त भाव से करेंगे तो निश्चित सफलता उसमें मिलती है, शनि पीड़ा से छुटकारा मिलता है। गरीबी दूर करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के श्री चरणों में एक नारियल चढ़ाए, पानी वाला, जटा वाला, जिसमें पानी बसता हो, और प्रार्थना करें महाराज मेरी दरिद्रता दूर हो। या ऋण मुक्ति के लिए मंगलवार का व्रत करें, हनुमान जी की उपासना उसमें की जाती है, और बन जाए तो सुंदरकांड का पाठ भी करें, निश्चित ऋण मुक्ति होती है। इन सब के करने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। गुड़ चना का ये साधारण सा सामान गुड़ चना के भोग लगाने से जो कुंडली के अंतर्गत मंगली के दोष है, जैसे अगर स्त्री की कुंडली में मंगली के दोष है तो पति को हानि करेगी, पति की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट या बीमारी उसके, या कोई पुरुष की कुंडली मंगली के है और शादी हो चुकी है तो पत्नी के लिए अनिष्ट करेगा। इसलिए मांगलिक दोष निवारण के लिए चाहिए कि वो गुड़ और चना लेकर के हनुमान जी के सामने समर्पण उसको करे प्रत्येक मंगलवार को, वो मंगल दोष से छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, गुड़ और चने का जो आमतौर पे मंदिरों में हम देखते हैं कि हाँ, गुड़ और चने का हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 21 मंगलवार ये करे तो जो जितना भी अरिष्ट है मंगली के दोष का वो दूर हो जाता है, मंगल की पीड़ा शांत हो जाती है। ऐसे ही हनुमान जी के लिए अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए या पापी ग्रह जैसे राहु केतु आदि की शांति के लिए लड्डू का भोग लगाए, जिसमें बेसन का लड्डू भी हो, और इमरती आदि भी अर्पित करे हनुमान जी को, और प्रार्थना करे महाराज अमुक जगह पे मेरे लिए राहु की पीड़ा बताई, आप इससे मुक्ति दिलाएं, तो हनुमान जी महाराज इससे छुटकारा दिलाते हैं। जी जी। और केसर डला हुआ भात अगर हनुमान जी को भोग लगाया जाए तो उससे हर प्रकार के संकट दूर होते हैं, चाहे भूत व्याधा क्यों न हो, चाहे बीमारी हारी का संकट हो, चाहे पड़ोसी से कोई तकलीफ हो, या दुष्ट आदमी या दुष्ट गृह आदि की भी पीड़ा हो, तो केसर युक्त भात का भगवान के परम प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज को भोग लगाएं तो वो कामना सिद्ध होती है। भात यानी चावल बना कर चावल बना करके उसमें केसर मिला के, जो कि भक्त जानते भी हैं कि उज्जैन में मंगलनाथ जी के मंदिर में, मंगलनाथ जी के मंदिर में केसर भात चढ़ाया जाता है, यही प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये हनुमान जी को अर्पित करें, इससे भी बहुत प्रकार के संकट दूर होते हैं। और जैसे कोई सभामणि बोल दे हनुमान जी को महाराज मेरे ये काम होना चाहिए तो मैं आपका रोट करूँगा। हाँ, रोट के मायने जैसे आटे की रोटी बना करके और उसे मीड़ करके उसमें घी गुड़ या शक्कर आदि डाल करके और हनुमान जी का भोग लगाएं, और जितनी सामर्थ्य है और जैसे पहले भगवान से प्रार्थना किए कि महाराज में इतना करना है, 20 किलो का, 10 किलो का या 50 आदमियों को भोजन कराना है आपका रोट करके, वो करे। और सिंदूर हनुमान जी को विशेष प्रिय हैं, जिस दिन रोट का भोग लगाए हनुमान जी को घी अथवा चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उनका शरीर से लेपन करें। जी जी। अच्छा पंडित जी, हमने सुना है कि हनुमान जी को जनेऊ अर्पित किया जाए यज्ञोपवीत, हाँ, तो उसका ही फलाफल मिलता है। देखो ये जनेऊ तो क्योंकि ये परम वैष्णव भक्त हैं, राम उपासक हैं, और इनके लिए जैसे कहा है कि कांधे मुंह जनेऊ साजे,
तो जनेऊ तो इनको मुख्य श्रृंगार है ही, जैसे चोला चढ़ा करके सिंदूर आदि का लेपन करके यज्ञोपवीत धारण कराएं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, वो परम पवित्र होता है। उसमें ब्रह्मा विष्णु आदि जो त्रिदेव हैं उनके द्वारा गठबंधन किया जाता है जनेऊ, तो वो धारण करा हनुमान जी महाराज उससे प्रसन्न होते हैं। यानी जो लोग घर में मूर्तियां वगैरह रखे हैं हनुमान जी की, जी, तो उनको यज्ञोपवीत मतलब उनके बाएं कंधे से हाँ लेते हुए और दाहिनी तरफ जो लोग यज्ञोपवीत जैसे हम लोग धारण करते हैं उसी उसी हिसाब से उनको हनुमान जी को जरूर धारण करा दें। जी जी। अच्छा पंडित जी, चूँकि आप तो नित्य पूजा पाठ कर्म में लगे रहते हैं, लगातार कई भक्तों से मिलते रहते हैं, आपका अपना अनुभव भी होगा, खास करके जो लोग आते होंगे भक्त, हम तो देखते हैं कि हनुमान जी के भक्तों की संख्या भी काफ़ी है। देखो जी, ये सत्य घटना है। अब कहें कि जहाँ भी राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, शिव कथा हो, कोई भी भगवान के चरित्र शुभ चरित्रों का गुणगान हो तो हनुमान जी महाराज जरूर उपस्थित होते हैं। तो कथाई में तो तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए। और दूसरे इसका हमने अनुभव किया है। अब कहें कि भाई दिखते क्यों नहीं, क्योंकि वो पवन के पुत्र हैं। क्या पवन हमें दिखती है? हवा हमें दिखते हैं पवन देव महाराज, लेकिन त्वचा से अनुभव होता है। ऐसे ही कथा सुनने जरूर आते हैं, और किसी न किसी रूप में आ जाएं, चाहे चीटा बन करके आएँ, चाहे हवा के रूप में आएँ, चाहे वो बंदर बन करके आएँ। एक बार हमारे जीवन का प्रसंग है, मथुरा कृष्ण गंगा घाट, यमुना के किनारे भगवान ने नंद बाबा के लिए गंगा जी उत्पन्न की। यमुना जी में से एक धारा अलग से निकल के आ रही है मथुरा जी में, कंस किले के पास। तो वहाँ उसको कहते हैं कृष्ण गंगा घाट। वहाँ पर हमारी भागवत कथा हो रही थी, और संतों का आश्रम था, बहुत बड़े संत थे, राधाचरण दास जी उन समय महंत। तो वहाँ बड़े अपरस से रसोई बनती थी। ठाकुर राधा वल्लभ जी का भी भोग बड़े अपरस से लगाते, और फिर भागवत जी का भोग लगाते। जिस दिन चतुर्थ दिवस की कथा थी, उस दिन कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण जन्म नहीं, कृष्ण जन्म होता उससे पहले रामचरित्र आता है। अच्छा, भागवत में रामचरित्र की कथा चल रही थी। हम सत्य आपको बता रहे, हनुमान जी के सामने बैठे हैं। तो उस समय प्रसंग चल रहा था, हनुमान जी और सिया जी का अशोक वाटिका में जो संवाद हुआ, वार्तालाप हुई। तो वहाँ फिर हनुमान जी ने कहा, माता मुझे भूख लगी है, आपकी आज्ञा होए तो मैं कुछ फल खा लूँ। इतना तो कहना कि एक लंगूर बंदर और एक झरोके से आया, और भागवत जी के पास में बहुत सारे फल रखे थे। अच्छा। और यका आके और नीचे व्यास गद्दी से नीचे खड़ा हुआ वो बंदर लंगूर, और बहुत सारे फलों को लेकर के दोनों हाथों से, मुझे भी डर लगा कि एकदम ये बंदर अचानक से वहाँ पहुंचा। लेकिन वो जो पीछे अनुभव, बहुत सब लोग एकदम दंग रह गए। ये अनुभव हमने प्रत्यक्ष देखा वहाँ, और आगे पीछे हुआ सकते हो, लेकिन उसी प्रसंग में। और जब सिया जी ने आदेश दिया तो तुरंत आकर के तो ये हनुमान जी ने अपनी लीला दिखाई। तो ये सब अनुभव मतलब होते हैं। जैसे ये प्रसंग आया, सुनहु माँ तुम्हें अतिशय भूखा, हाँ, देख लाही सुंदर फल रूखा। तो उसी वक्त वो अच्छा, हाँ, सिया जी ने आदेश दिया, तात मधुर फल खाओ, तो तुरंत आ गए। तो ये ऐसे ये जी जी यानी अनुभव करे आदमी तो हनुमान जी दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, और तुरंत उपस्थित होते हैं। जैसे भक्त का संकट दूर हो, जिस भेष से, जिस रूप से, वही धारण कर लेते हैं हनुमान जी महाराज। लेकिन इतना ये सत्य है, जो भी उनके भक्त हैं इसको अनुभव करते हैं, और खास करके जहाँ पे हरि चर्चा राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में होती जरूर। हाँ, जरूर होते हैं, क्योंकि ये कथा सुनने वाले भी नंबर 1 और कथा कहने वाले भी नंबर 1। कथा कहने वाले ऐसे हैं कि सुनने वाले का दुख दूर हो जाए। अशोक वाटिका में ऐसे ही तो हुआ, सिया जी दुखी थी कि मरने को तैयार, चिता बना लीनी के सत्य नाम कर बेटा पशु का, एक अशोक वृक्ष तुम ही कोई अंगार डाल दो ताकि मैं अपने शरीर को जलाऊं। तो
हनुमान जी ने कथा कहना शुरू किया। सुनते ही सीता कर दुख भागे, राम नाम गुण वर्णन लागे, नाम सुनते गुण ही वर्णन लागा, और सुनते ही सीता सीता कर कर दुख दुख भागा। भागा। ऐसा गुणगान गाया हनुमान जी ने, ऐसी कथा प्रारंभ की अशोक वक्त पे बैठे हुए कि सिया जी के सारे दुख दूर हो गए। तो कथा कहने वाले भी नंबर 1 हैं और श्रोता भी नंबर 1 हनुमान जी महाराज हैं। जी जी जी। और जी। राम जी को रघुवीर तो कहा गया है, लेकिन महावीर नहीं। महावीर केवल हनुमान जी को कहा गया है। महावीर कौन बनता है? जो मान को मार दे, और मान को मार देगा वही तो सेवा करेगा। परम सेवक हैं हनुमान जी महाराज, और इस युग में तो पृथक्य हैं। आज कोई अनुष्ठान करके देखे तो सही, नियमित किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की साधना हनुमान जी महाराज की करना प्रारंभ करे तो 99% नहीं बल्कि 100% उसको उसकी सिद्धि प्राप्ति होती है, मनोकामना की पूर्ति। ये हनुमान जी यानी हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए हम तो बार बार दोहराते भी हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण। संकट मिटाने वाले को हनुमान कहते हैं। जी जी जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। और आपने जो बातें बताई हैं निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में इससे भक्ति और बढ़ेगी और हनुमान जी के प्रति ये आस्था और विश्वास को बढ़ाने वाली साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।